दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज एक बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में सिंगल फेज में चुनाव होगा। 5 फरवरी को चुनाव होगा और वोटिंग पड़ेगा एक्चुअली, और 8 फरवरी को काउंटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 10 जनवरी को इस चुनाव का अधिसूचना जारी हो जाएगी और 17 जनवरी को नामांकन का अंतिम तिथि है। तो दोस्तों ये मोटा मोटी चुनाव आयोग ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो मैंने आपको अभी जानकारी दे दिया है। और इसी के साथ इस बार दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रिपीट होगा या नहीं होगा, या फिर कांग्रेस 10 साल बाद वापसी करेगी, या भारतीय जनता पार्टी 25 साल बाद वापसी करेगी, इन सब चीज़ों का मतलब कि अब इन सब सवालों का जवाब एक्चुअल में मिलेगा। दोस्तों ये चुनाव तीनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आम आदमी पार्टी जो 10 साल से दिल्ली में शासन कर रहा है, जिन्होंने शासन का एक ऐसा नंगा नाच किया है दिल्ली में कि केजरीवाल भी कभी कभी जब कभी चैन में मतलब रात को कभी कभी सोता होगा तो वो ये जरूर सोचता होगा कि बवाल तो मैंने मचाया है, बहुत जबरदस्त है। इतना बवाल तो शायद दुनिया में किसी ने नहीं मचाया होगा। और केजरीवाल का सबसे बड़ा ये है ना कि वो अपने नाम को बेचने में बहुत माहिर आदमी है। दोस्तों याद होगा आपको कि लोकसभा चुनाव में जब वो बेल पर बाहर आया था चुनाव प्रचार करने के लिए, तो वो दिल्ली में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहा था और कहता था कि अगर आप मुझे जेल नहीं भेजना चाहते हैं तो आप दिल्ली की सातों सीट हमको दे दीजिए, हम जेल नहीं जाएंगे। और एक तरह से ये कह लीजिए कि ये दिल्ली के चुनाव का जो है केजरीवाल के खिलाफ एक जनमत संग्रह था। और दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को वोट करके साफ साफ बता दिया कि हम आपको जेल में ही रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी केजरीवाल बाहर आ गया। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए, हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल वहां पहुंच गया और वहां का अपने आप को बेटा कहने लगा। और वहां पर केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वहां उन्होंने कहा कि केजरीवाल आपके बेटे हैं, केजरीवाल को वो प्यार यहाँ मिलना चाहिए, वही प्यार यहाँ मिलना चाहिए जो गुजरात में नरेंद्र मोदी को मिलता है। लेकिन हरियाणा के लोगों ने भी केजरीवाल को वोट के माध्यम से ये बता दिया कि वो केजरीवाल को अपना बेटा नहीं मानते हैं, बेटा स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हरियाणा में भी केजरीवाल को एक भी सीट नहीं मिला। पता नहीं दिल्ली खामखा क्यों उसे अपना सिर पे बिठाए हुए है, उसे अपना सब कुछ मानने को तैयार है। एक दिल्ली में केजरीवाल न 3 में है न 13 में है। पता नहीं दिल्ली वालों की कहावतें तू कौन मैं खामखा, वैसे ही दिल्ली वालों का हालत हो गया है। केजरीवाल जहां का बेटा है वहां के लोग केजरीवाल को एक सीट नहीं देता है। दिल्ली वाले पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए हैं, क्या इनकी गलतफहमी है, क्या इनको ऐसा जादू है, पता नहीं चल रहा है। एनीवेज, तो केजरीवाल का ये हालत है दिल्ली में। 2 जनमत संग्रह केजरीवाल करवा चुका है और दोनों ही जगह केजरीवाल जनमत संग्रह जो है केजरीवाल के खिलाफ ही आया है। अब दिल्ली में जो है कांग्रेस के ऊपर सारा दारोमदार है।
दिल्ली में कांग्रेस का ही सारा वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। दिल्ली में पहले दो ही प्लेयर थे, कांग्रेस और बीजेपी। इन्हीं दोनों के बीच में कभी किसी को 46, 45, 44 इस तरह परसेंटेज ऑफ वोट मिलता था। इसी बीच केजरीवाल एक नए नए पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरे और कांग्रेस का सारा वोट केजरीवाल की तरफ शिफ्ट कर गया। बीजेपी का भी थोड़ा बहुत वोट केजरीवाल की तरफ गया है, लेकिन मेजरली कांग्रेस का वोट गया है। बीजेपी अपना अभी भी 35-36% वोट इंटैक्ट है। कांग्रेस का वोट जहां 44-46 होता था, वो ड्रास्टिकली 4% पे आ गया है और केजरीवाल 53-54% पे पहुंच गया है। तो अगर कांग्रेस इस बार अच्छा प्रदर्शन करती है, चुनाव अच्छा लड़ती है, सही से मुद्दों को उठाती है, कैंडिडेट्स का सही से चुनाव करती है, तो कांग्रेस जो है अपना वोट जो है वापस अपने पास शिफ्ट कर सकती है। और जैसे ही कांग्रेस के पास वोट शिफ्ट होगा, केजरीवाल का वोट परसेंट जो है ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा और इससे फायदा हो सकता है बीजेपी को मिल जाए। बीजेपी को भी अपने इश्यूज सही से उठाने पड़ेंगे। अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी ने हालांकि अभी तक पूरे कैंडिडेट्स का जो है अनाउंसमेंट भी नहीं किया है। सिर्फ 29 कैंडिडेट, मतलब 40-41 कैंडिडेट्स अभी भी उसके डिक्लेयर होना बाकी है। अभी तक ने तो बीजेपी ने अच्छा से सारे कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन किया है। अगर उसमें से एक नाम जुड़ जाता है मेरे तरफ से, अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन नेताओं तक मेरी बात पहुंच जाए कि नुपुर शर्मा को एक टिकट कहीं से मिल जाए और नुपुर शर्मा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए, तो ये चुनाव जो है एक तरफा चुनाव हो जाएगा। बाकी नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस किस नेता को टिकट देते हैं या किसको नहीं देते हैं। तो कांग्रेस ने भी अपने अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को उतारा है जो टफ फाइट दे सकते हैं केजरीवाल और बीजेपी दोनों को। और यही सब चीज़ों से केजरीवाल आजकल काफ़ी डरा डरा सा रह रहा है। उसमें बहुत घबराहट है और घबराहट के मारे वो पर डे कुछ ना कुछ नए योजनाओं का अनाउंसमेंट कर रहा है, फ्रीबीज का अनाउंसमेंट कर रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने भी उसकी योजनाओं को कार्ड के रूप में अपनी सारी योजनाओं को रख दिया है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल जो ये भ्रम फैलाते हैं दिल्ली में कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएगी तो जितने भी फ्री चीज़ें मिल रही हैं वो बंद हो जाएगी। तो केजरीवाल, आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? बीजेपी को आगे की राजनीति अगर करनी है और अगर आगे दिल्ली में जीतना है तो आपकी कोई भी योजना को दिल्ली में बीजेपी बंद करके कोई गलती करने जा रही है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। बीजेपी इतनी कच्ची खिलाड़ी तो मुझे नहीं लग रहा है। तो आपने अब दिल्ली वालों को ये सोचना है कि दिल्ली में एक ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जो केंद्र के साथ मिलकर काम कर सके, या फिर टकराव वाली राजनीति देखना चाहते हैं दिल्ली वाले। अगर दिल्ली वालों को केजरीवाल से कुछ ज्यादा ही प्यार है और खुद से नफरत है तो बेशक केजरीवाल को फिर से सीएम बना सकते हैं। और केजरीवाल ने तो दिल्ली का क्या हालत कर दिया है ये सबको पता है। केजरीवाल से न बिजली ठीक हुआ है, न पानी ठीक हुआ है, न गंगा साफ हुआ है, न सड़कें साफ हुई है, न स्कूल की व्यवस्था बदली है, न हॉस्पिटल की व्यवस्था बदली है। केजरीवाल सिर्फ सही से एक ही काम किया है, वो अपना शीश महल सही से बनवाया है। कल ही दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने 20 मिनट तक उसके शीश महल पर क्या क्या चीज़ें हैं बोलता रह गया। और 20 मिनट बोलने के बाद मुझे लगा कि मुझे ये पता चला कि जितनी मैंने बातें बताई है वो सिर्फ वो एक्चुअल लिस्ट का 1/10 ही है। तो उसके लिए वैसा 10 वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा, तब जाके केजरीवाल के घर में क्या क्या चीज़ें हैं, आलीशान चीज़ें हैं। केजरीवाल कहता है ना कि ये मैंने मुख्यमंत्री के लिए बनाया है। क्यों बनाया भाई?
अगर मुख्यमंत्री के लिए तुम जैसा कहते थे कि हम आम आदमी हैं, 2 BHK का सिंपल फ्लैट बना देते हैं, तुम उसमें रहते, कहते मुख्यमंत्री इसी में रहेगा, तो क्या तुम्हें कोई मार के भगा देता क्या? 8 BHK का बनाना जरूरी था क्या? 28 लाख का, 44 लाख का टीवी खरीदना जरूरी था क्या? अपने घर में बार खोलना, मिनी बार खोलना, स्पा खोलना, ये सब जरूरी था क्या? तो फिर केजरीवाल तो किसी की जरूरत महसूस ही नहीं करता है। केजरीवाल एक्चुअली ऑटोक्रेटिक आदमी, तानाशाह आदमी है। उसे किसी के अंडर में काम करना या वो किसी का परमिशन ले, केजरीवाल ये सब चीजें सही नहीं समझता है। तो अगर आप एक संघीय ढांचे में काम करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं, तो आपको इन सब चीजों के तहत भी काम करना पड़ेगा। और बाकी आज चुनाव का ऐलान तो हो गया है। अब सारी पार्टियां अपने तरफ से धुआंधार चुनाव प्रचार करेगी और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।